हेलो प्रिय बंधुओं, आप सब लोगों से मेरा नमस्कार है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपके लिए राधा और श्री कृष्ण की कहानियाँ लेकर आए हैं। आप सब लोग तो जानते हैं राधा और श्री कृष्ण की बहुत चर्चा हो रही है कि राधा ने श्री कृष्ण से प्यार किया पर शादी क्यों नहीं की, क्या कारण था, राधा का जन्म कहाँ हुआ था, राधा के पिताजी का क्या नाम था। ये सब जानकारी लेकर हम आज आपके लिए आए हैं। तो प्रिय बंधुओं, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण और हमारी प्रिय राधा रानी की कथा। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा थी। महाभारत में राधा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। राधा का जिक्र विष्णु महापुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। आओ हम जानते हैं राधा रानी के 12 ऐसे रहस्य जिन्हें आपको जानना चाहिए। इनमें से कुछ प्रामाणिक हैं तो कुछ मान्यता और किंवदंतियों के आधार पर हैं। नंबर 1, हम जानते हैं कि राधा रानी के माता पिता के बारे में। ब्रह्म पुराण के अनुसार राधा वृषभान नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। वृषभान कुमारी राधा का नाम था। बरसाना राधा के पिता वृषभान का निवास स्थान था। नंबर 2, राधा का जन्म स्थान कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं राधा का जन्म बरसाना में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कहीं और बताते हैं। तो आज हम आपको सच्ची जानकारी लेकर आए हैं कि सच में बताते हैं राधा का जन्म कहाँ हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। तो आइए जानते हैं कि अष्टमी को किसका जन्म हुआ था। अष्टमी जन्म से लेके क्या जानकारी है, क्या रहस्य है, हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का भी जन्म हुआ था। बरसाना में राधा अष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं राधा रानी के मंदिर के बारे में। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली के नाम से भी जाना जाता है। राधा का प्राचीन मंदिर मध्यकालीन है जो लाल और पीले पत्थर का बना है। मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 में करवाया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी ने श्री कृष्ण से प्यार किया पर दोनों ने शादी क्यों नहीं की। क्या राधा रानी पहले से शादीशुदा थी? अगर पहले से शादीशुदा थी तो उनका पति कौन था? तो हम उनके बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40, 47 के अनुसार एक अलग रिश्ते के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी भी थी क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायाड़ के साथ हुआ था। रायाड़ को रापाड़ अथवा आयन घोष भी कहा जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि राधा एक रिश्ते में श्री कृष्ण की पुत्र वधू भी थी। पिछले जन्म में राधा का पति रायाड़ गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। अतः गोलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्रवधि हुई।
माना जाता है कि गोकुल में रायाण रहते थे। मतलब यह है कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। यह भी कि उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25-26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। श्री कृष्ण राधा रानी से छोटे थे। कहते हैं लोग कि राधा रानी श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। राधा और रुक्मणी दोनों श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थीं। क्या मध्यकाल में जुड़ा श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम था? तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। माना जाता है कि मध्यकाल या भक्ति काल के कवियों ने राधा कृष्ण के वृंदावन से प्रसंग का अतिशयोक्त वर्णन किया। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने की। इसका मतलब कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई। उसके पूर्व यह प्रचलन में नहीं थी। दक्षिणा के आचार्य निम्बार्क जी सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा था। इससे पहले राधा का नाम कोई जिक्र नहीं था। अब जानते हैं कि राधा और कृष्ण का पहला मिलन कब और कैसे और कहाँ हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों ही उम्र में बहुत छोटे थे। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। यह स्थान संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच में है। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। इसको लेकर ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत बड़ी कथा मिलती है। अब राधा रानी और श्री कृष्ण का वृंदावन में कैसे मिलन हुआ, ये जानते हैं। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे, जहां बरसाने के लोग भी थे। मान्यता है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। उस वक्त कृष्ण 7 साल के थे और राधा 12 साल की थी। उनके साथ उन्हीं की उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। वृंदावन में बच्चों की इस धमा चौकड़ी को भक्ति काल के कवियों ने प्रेम लीला में बदल दिया। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रास लीला अर्थात होली आदि तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। अब हम जानते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण का अंतिम बार मिलन कब हुआ। 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहां उन्होंने कंस का वध कर दिया, जिसके चलते मगध और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट उनकी जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि कंस उसका दामाद था। इसके बाद राधा और कृष्ण के मिलन का उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई
जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पटरानियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। आइए जानते हैं राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो भाइयों, मेरे प्रिय बंधुओं, आपको ये राधा कृष्ण से जुड़ी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना प्यार हमें इस वीडियो में ज़रूर देना। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमें थोड़ा आप सपोर्ट करें और अपने जानने वालों, दोस्त, अपने फैमिली वालों को, अपने रिश्तेदार जो भी आपके रिलेटिव हों, ये कहानियाँ अच्छी अच्छी सबको शेयर करें और इस कहानी को एक लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।